ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आई रिपीट, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। और पब्लिक ये भी जानती है जो शख्सियत आज मेरे साथ बैठी है, ही इज ए नेवर से डाई मैन। यस, और पब्लिक को ये भी पता है कि एक जमाने में ही ये कांग्रेस के साथ थे और वो वहां पर सिर्फ जीतते थे 4 बार 5 बार। यस, अब हम इनसे पूछेंगे कि ये he has joined बीजेपी, क्या कारण है, क्यों इन्होंने ज्वाइन की है। एंड यस, ये भूलना नहीं, तीरंदाज हैं, जहाँ पे आंख पड़ती है, जहाँ टारगेट होता है, जीतते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। द पर्सनैलिटी हु इज सिटिंग विद मी इज राणा गुरमीत सिंह सोढी जी। वेलकम सर। Thank you very much, Bakshi ji. Welcome, Pleasure. sir. Welcome to Firozpur. थैंक यू सर, इट्स ए प्लेजर। आप सर ये बताएं कि यू वर वेल सेटल्ड इन कांग्रेस, you won 4 to 5 times, you had great goodwill, still you have got wonderful goodwill. All of a sudden, how come you are in BJP? देखिए, मैं कभी पार्टी छोड़ने का कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब जिस पार्टी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप रहते हैं, उसकी कुछ आइडियोलॉजी होती है, उसमें कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, उसमें कुछ टारगेट्स होते हैं। जब पार्टी के ये चीज़ें मिस हो जाएं, आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाए, टारगेट ख़त्म हो जाए और आपकी बात को सुनी अनसुनी कर दी जाए, तो फिर हालात ऐसे होते हैं कि जो आपके मन की बात होती है और जो आप अपनी ज़िंदगी के, मैंने 40 साल वहाँ लगाए, और जो आप करना चाहते थे वो आपको करने ना दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि ए आपके अगेंस्ट है, बी आपके अगेंस्ट है, सी आपके अगेंस्ट है। देखिए, अब अगर चेहरे से किसी को चेहरा ना पसंद आए तो उसकी जो क्वालिटी है या जो उसकी जज्बा है, जो उसकी ज़ील है, उसको इग्नोर करेंगे तो फिर वो तो मुश्किल हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही वो उस जगह पे रह के अपने आप को जॉब सेटिस्फेक्शन या वर्क सेटिस्फेक्शन हो सकती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इफ़ यू आर ए गुड टॉकर, फैंटास्टिक, यू आर ए गुड टॉकर, बट यू हैव टू बी ए गुड लिसनर ऑल्सो। जो लीडर्स हैं उनको चाहिए अपने कार्यकर्ताओं की, अपने काडर्स की बात को सुनना। ऐसे यूं कोई बेवफा नहीं होता, इसकी कुछ मजबूरियां तो होती होंगी। Am I right, sir? बिल्कुल, आपने सही शेप फरमाया। तो कहते हैं कि लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। ओह, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। ये अंदर का गुरमीत निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये अंदर का गुरमीत निकल रहा है, द ऑनेस्ट मैन। या जब ऑनेस्ट मैन निकलता है तो उसके अंदाज ही कुछ और होते हैं, अंदाजे बयां ही कुछ और होता है। सर, ये शेर जरा दोबारा पढ़िएगा। मैंने कहा कि लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए। वाह वाह वाह। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। आप गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गुरमीत जी। सर, इसका मतलब ये था कि जब उस काल में आप उनके साथ थे और इस बीच का जो पीरियड था, इट वाज लाइक आपको घुटन हो रही थी। बिल्कुल घुटन हो रही थी, और घुटन होते हुए भी मैं संकोच में था कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, और मैंने नम आंखों से पार्टी छोड़ी थी। और मेरे को इतना प्यार मिला भारतीय जनता पार्टी से, इतना प्यार मिला कि जैसे किसी के घर में कोई जी चला जाए तो वो उसको ये हो कि ये जी उसका दोबारा आ गया है, इतना दिलासा मिला। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का और बाकी सारी टीम का, जिन्होंने मेरे को अपने गले से ऐसे लगाया और ऐसा दिलासा दिया कि सोढी जी, हम हैं ना, मैं हूँ ना। वाह वाह। तो ये एक कुछ छोटी बात नहीं थी, जबकि हमें कुछ ऐसे आउटफिट्स थे
जो हमें धमकियां देते थे, लेकिन उन धमकियों के पीछे एक ऐसी उनके पास कोई चीज़ नहीं थी कि जिससे वो मेरे को हार्म करने में वो संकोच कर रहे थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा था कि मैं चौथे पातशाही गुरु रामदास जी की औलाद हूँ। ओ जय हो, क्या बात है सर, वाह 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 वाह, बाबे आ गए, बाबे आके कहता है चौथे पातशाही गुरु रामदास जी से लेके दसम पातशाही गुरु गोविंद सिंह तक सभी सोडी हुए हैं। वाह वाह, 10 गुरुओं में से 7 गुरु सोडी हैं। मैं उन्हीं के पाँव की धूल हूँ, उन्हीं का एक कतरा खून का मेरे। वाह वाह, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। ये तो एडेड चीज हो गई। गॉड इज सो काइंड। वो कहता है ना, बुल यार रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते इधर लाउना। ये जो इधरों पुट के तुसी इधर आए हो और तानू इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है। Who initiated that you should be in BJP? Who initiated first? देखो, मेरे एक दोस्त हैं राजस्थान से, वो मिनिस्टर भी रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, आज भी हैं, शेखावत साहब। और मेरे एक और दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, जो हरदीप पुरी जी हैं। उन्होंने मेरे को ग्रेट मैन, यस, उन्होंने मेरे को प्रेरित किया। और उनके दिलासा देने के बाद मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा और मेरा हाथ गृह मंत्री जी ने अपने हाथ में ले लिया। वाह वाह, बहुत अच्छे सर। सर, इसके बाद में ये तो बहुत बड़ी बात है। लोगों के तो बड़े बड़े लोगों के जो टिकट कटिंग है, आपको उन्होंने बड़े सम्मानजनक ढंग से आशीर्वाद दे के इंडक्ट किया है। अभी ये देखिए यहाँ की सड़कें, ये देखिए जिस सड़क पे हमारी गाड़ी जा रही है, और क्या आप इनका तवज्जो देंगे? और दूसरी जो प्रॉब्लम्स है यहाँ की, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इज आवर पंजाब बॉर्डर। सर, इस इलाके की जो मुश्किलात हैं, वो मेरे दिलो दिमाग पे लिखी हुई है जी। मेरे को ये नहीं पूछने की किसी से ज़रूरत कि भाई आपको क्या ज़रूरत है जी। मैं चाहे वो बॉर्डर एरिया के गांव हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी का काम हो, आज राना सोडी को फिंगर टिप्स पे है कि कौन सी सड़क, कौन सी इरिगेशन की चैनल, कौन सी तकलीफ किस क्षेत्र में है, किस विधानसभा में है। तो मैं हर वो काम करूंगा, क्योंकि दिस इज माय कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ माय एरिया, माय स्टेट। एंड once we form the government, I am going to request the Honorable Prime Minister and the concerned ministries to give me a complete set, a package for the Lok Sabha Firozpur. Because we are on border. Yes. Precisely, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने, ऑर्फन। सर, क्या है कि बाहर का दुश्मन है, उसके लिए तो हमारी ग्रेट आर्मी है, वो तो उसको नेस्ता नाबूद कर देगी। लेकिन जो अंदर के लोग हैं, ब्लैक शीप हैं, उनका सामना आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस जगह को एक स्वर्ग बनाना चाहते हैं, दे नीड सी द रोड सर, इट इज़ गड्ढे हैं, पडल्स हैं, बारिश में क्या हाल होता होगा? बहुत बुरा हाल होता है जी। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये कह रहा हूँ कि मैं इस सड़क के लिए ऑलरेडी गडकरी साहब से मिल चुका हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है और काम भी शुरू, प्रोजेक्ट जो पैसा इसके लिए उन्होंने ईयरमार्क कर दिया है। ये काम इमीडिएटली, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन ये थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये काम इमीडिएटली 2-3 महीने में शुरू हो जाए। सर, ये बताइए कि यू आर ए स्पोर्ट्समैन, आप तीरंदाज हैं, आप निशानेबाज हैं। पहले तो आप उन चीज़ों के बारे में बताइए जहाँ जहाँ आपने 70s में जीता है, उसके बाद अपना जो विजन है इसके बारे में। देखिए,
जहाँ तक बंदूक और गन्स की बात है, जी जी निशानेबाजी का शौक़ हो गया। जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो एनसीसी में भाग लेने लगे तो वहाँ शूटिंग करी। फिर जूनियर्स नेशनल चैम्पियनशिप आए तो 1974 में तो मैं अंडर 21 में मेडल जीता लखनऊ में। एशियन फिर 1978 में एशियन गेम्स आए। 1975 में मैं जूनियर नेशनल चैम्पियन भी बना। और फिर उसके बाद 1978 एशियन गेम को रिप्रेजेंट किया। कॉमनवेल्थ में गए, एशियन शूटिंग कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो ऐसे करते करते शूटिंग में रुचि बढ़ गई और उस रुचि का मैं सोचता हूँ कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स में जाने के लिए और जो आदमी स्पोर्ट्समैन है उसको हारना आता है। जब किसी को हारना आ जाए तो उसके लिए जीत जो है वो मुकम्मल हो जाती है और इजी हो जाती है। वाह 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 वाह, इट्स ए ब्यूटीफुल लाइन। ये माइंडसेट ही बहुत अच्छा है। जिसको हारना आता है उसको पता है जीत की लज्जत क्या होती है। और आप 70s में अब खूब जीते हैं, लेकिन आज के स्पोर्ट्समैन के लिए आप क्या सोचते हैं? कोई एनी होमवर्क फॉर देम? यस, लॉट ऑफ होमवर्क। तो मैं स्पोर्ट्स, लोग लेने के घबराते हैं कि ये कोई महकमा है, ये कोई पोर्टफोलियो है स्पोर्ट्स का, क्योंकि लोगों को बड़े प्लम किस्म के पोर्टफोलियो की उम्मीद रहती है जो हार्डकोर पॉलिटिशियंस होते हैं। तो मैंने उसको वेलकम किया। आप मानोगे नहीं बख्शी जी कि मैंने स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो से इस ढंग से काम लिया कि जो दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर थे, डेली एवरेज थी कि 1 से 2 बंदे या मेरे को विज़िट करते थे या फ़ोन करते थे। और उनकी यही होती कि सोडी साहब कुछ हमारे एरिया में स्पोर्ट्स का कर दो। हम बड़े तंग, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो फ़ोन कर रहा है, जो इरिगेशन मिनिस्टर है वो कर रहा है, जो अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट का वो कर रहा है। तो मैंने कहा भैया आप लोगों के पास तो इतने बड़े पोर्टफोलियो हैं, आप स्पोर्ट्स की बात क्या कर रहे? लेकिन ये जो स्पोर्ट्स का पोर्टफोलियो था उसमें यूथ इन्वॉल्वमेंट होती है। और इंडिया इन जनरल इज़ अ वेरी यंग कंट्री और पंजाब भी उसी तरह है। जब यूथ आपके साथ है और आप यूथ की नब्ज़ पकड़ते हो तो आपको कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। और आप एक ऐसा काम कर रहे हो कि आप उस यूथ का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो स्पोर्ट्स में, उसको इनकरेज करके। जब मेरी टीम टोक्यो ओलंपिक में गई तो जो मेन टीम थी वो ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो पहले हमारे होता था कि एक टीम को हम 1 करोड़ रुपया देंगे जी, वो जितने टीम मेंबर हैं उसमें बांट लेते हैं। लेकिन मैंने 50-50 लाख रुपया इंडिविजुअल प्लेयर्स को ब्रॉन्ज मेडल में दिया, क्योंकि उस ज़माने में मैं 2020 की बात कर। अच्छा, ये पास। हाँ। और हमारी जो बच्चियां थी वो 4th आई, तो मैंने उनका भी, और उनको जो बहुत से लोग हमारे जो स्पोर्ट्स में जाते हैं उनको पुलिस में जॉब मिल जाते हैं। जो डीएसपी था उसको एसपी बनाया, जो एसपी था उसको कन्फर्म एसपी किया। साथ में ऑन द स्टेज उनको इमीडिएटली, ये नहीं कि हम करेंगे, उनकी फाइल घूम रही है। वाह वाह। और जो हमारे शूटर्स थे उनको हमने कई शूटर्स को डायरेक्टली, स्पोर्ट्समैन को हमने उनको डीएसपी के रैंक पे उनको भर्ती किया। बहुत बढ़िया। और लड़कियां जो हमारी 4th आई उनको कॉन्सोलेशन प्राइज, वो 4 लड़कियां थी, हमने 25-25 लाख उनको कैश प्राइज भी, उनको कॉन्सोलेशन प्राइज भी दिया। तो जो कैश इंसेंटिव थे वो भी बढ़ाए, एस्ट्रो टर्फ लगाए, क्योंकि पैसा नहीं था पंजाब गवर्नमेंट के पास। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब मैं कांग्रेस में था मिनिस्टर, तो मैं खेलो इंडिया के आधार पे उस स्कीम के नीचे से मैंने बहुत से करोड़ों के काम मैंने पंजाब में, मैंने अपने एरिया में भी एक एथलेटिक ट्रैक और नया स्टेडियम बनाया, फिरोजपुर में एस्ट्रो टर्फ लगाया, गुरदासपुर में लगाया, जलंधर में लगाया,
और इसके साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि आपने अभिनव बिंद्रा का नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना जी। He got the inspiration from me, and I was the one who gave him first, who made him handle the gun ever in his life when he was 13 and a half years old. और उसकी training and the day he won, and I predicted that he is going to win the gold medal in Olympic. और मैंने 3 ओलंपिक्स उसके साथ मैं विजिट किया। और लास्ट 2008 में बीजिंग में आई वाज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड हिम व्हेन ही हिट द गोल्ड। वाह वाह। एंड ही स्पीक्स वेल। या ही स्पीक्स वेल। वो अपने आप जो इमोशंस है वो पूरे करते हैं। सर लास्ट में ये बताएं, आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं, आपका इतना गुडविल है, अब पंजाब के लोग इस वक्त आपको क्यों वोट देंगे? देखो, वोट देना या ना देना ये तो उनके जहन की बात है, उनकी सोच है, लेकिन मेरा अपना पक्ष रखना, मेरी अपनी तरफ से वोट मांगना, और मैं वोट झूठ बोल के नहीं लेता। मैंने जब भी वोट लिया है वो मैंने काम करके अपनी परफॉर्मेंस पे मैंने वो आगे बढ़ा। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये इजी फील कर रहा हूँ। लोग मेरे को भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि आप ही एक ऐसे आदमी हो जो एक्लेमेटाइज हो गए हो, नहीं तो लोग जहाँ ऊपरा कई दफ़ा समझते हैं और उखड़े भी रहते हैं। मैंने कहा जी क्यों, बिकॉज आई एम ए स्पोर्ट्समैन, आई एम ए डिसिप्लिन पर्सन एंड आई लाइक द डिसिप्लिन पार्टी। और जो अनुशासन पार्टी में है वो मेरे दिमाग की लेवल के साथ है, उससे ऊंचा ही है। वाह वाह, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया है। एट द एंड ऑफ द डे ही इज ए स्पोर्ट्समैन, ही इज टॉकिंग लाइक ए स्पोर्ट्समैन। वही बार है जिसे हारना आता है, वो लज्जत जानता है, जीतने की लज्जत जानता है। ये अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ऑन द मेरिट, right sir? Yes. On the merit, he is going to acquire his votes from people, and still he is a tiger, man, and he has lot of goodwill. Wish you all the very best. Thank you. Gurmeet ji, Thank you very much, Mr. you are a wonderful man, you are a sportsman. आपने बहुत सारे लोगों को पेट्रोनाइज किया है, करते रहिएगा। Once a tiger, always a tiger, Thank you man. very much. God bless. Thank you. God bless. अपनी वोट जरूर दीजिएगा, मतदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भारत माता की अमानत है, देश की डेमोक्रेसी की अमानत है। Cheerio, man. This is Arun Bakshi with Harvinder Talk. Cheerio. God bless. Stay blessed.